हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी ऑक्सीडेशन विद SeO2 यानी SeO2 के साथ ऑक्सीकरण। तो ये हमारा बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री की पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट थी, उसका ही लेक्चर थर्ड है। तो इसमें बता देती हूँ मैं, जो SeO2 है पहले हम देखेंगे ये SeO2 होता क्या है, फिर देखेंगे हम SeO2 के साथ ऑक्सीकरण किस किस प्रकार होता है। तो हम पहले देख लेते हैं SeO2 होता क्या है। तो जो हमारा SeO2 है उसका सामान्य नाम क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है, सेलेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, सेलेनियम डाइऑक्साइड। और यह क्या है, यह एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक, जैसे हमने पीछे पढ़ा था DDQ और क्या था हमारा CAN। ठीक है, तो जैसे वे ऑक्सीकारक थे इसी प्रकार ये भी एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक है जो कार्बनिक रसायन विज्ञान में मुख्य रूप से एलिलिक, ये मुख्य रूप से किस में उपयोग किया जाता है, एलिलिक ऑक्सीकरण में। एलिलिक ऑक्सीकरण में उपयोग किया जाता है, यानी इसके बहुत सारे उपयोग है, लेकिन मुख्य क्या है इसका, एलिलिक ऑक्सीकरण है। वैसे तो मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, क्रियाविधि भी बताऊंगी और उसके रिएक्शन भी बताऊंगी। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका नाम क्या है, सेलेनियम डाइऑक्साइड है और ये महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जो कार्बनिक रसायन विज्ञान में मुख्य रूप से एलिलिक ऑक्सीकरण में उपयोग किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या है, देखते हैं सूत्र क्या होता है इसका। तो इसका सूत्र क्या होता है, SeO2, ऊपर आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो है SeO2, इसकी संरचना किस प्रकार होती है, O इधर होता है, बीच में Sc होता है और इस साइड में O, तो मतलब Sc से 2 O डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं और ये क्या है, ऑक्सीडेशन एजेंट है। ठीक है, रिएजेंट। और इसमें क्या होता है, ये जो हमारा SeO2 है वो ऑक्सीजन तो देना ये, ठीक है, और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण। तो ये कैसा है, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है और इसकी जो इसमें से सड़ी हुई मूली जैसी गंध आती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 390 डिग्री सेल्सियस। वो मैं आपको लिखवाऊंगी, अभी मत लिखना। ठीक है, बाद में जब मैं इसके गुण लिखवाऊंगी उसमें लिखवाऊंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये पहले हमने क्या देखा, SeO2 का थोड़ा सा परिचय देखा। अब देख लेते हैं SeO2 के साथ ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है। तो अब हेडिंग डालेंगे SeO2 के साथ ऑक्सीकरण। ये हमने हेडिंग डाली, SeO2 के साथ ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन विद SeO2। तब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो इसमें है SeO2 द्वारा ऑक्सीकरण निम्न प्रकार होता है। तो इसमें कुछ रिएक्शन है ठीक है, तो फिर देखेंगे हम उसके मैकेनिज्म। तो पहली रिएक्शन कौन सी है इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बनिक ग्रुप का हम ऑक्सीडेशन करेंगे किसके द्वारा, SeO2 के द्वारा। तो पहला इसमें एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बनिक ग्रुप या कार्बनिक ग्रुप का ऑक्सीकरण। तो इसमें देख लेते हैं कार्बनिक ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। ठीक है,
तो इसमें देख लेते हैं CH3 हमने लिया एग्जाम्पल कार्बनिक ग्रुप का, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका क्या कराएंगे हम SiO2 के साथ ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो SiO2 के साथ इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, CH3 आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें से हुआ H2 बाहर निकल गया, तो H2 बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे O जुड़ गया यहाँ पे आके और यहाँ से H बन गया, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। इसका मैकेनिज्म मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं B, किसका, कार्बनिक ग्रुप का ही एग्जाम्पल है ये। तो B देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। फिर से हम SiO2 के साथ इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। इस बार क्या हुआ, देखो इसमें हमें क्या जोड़ा था, यहाँ पे O जोड़ा था, इस बार हमने यहाँ पे O जोड़ा है इस वाले साइड में। ठीक है, यहाँ पे O जोड़ दिया और यहाँ से H2 बाहर निकल गया, जैसे ऊपर वाले की तरह यहाँ से H2 बाहर निकला था और यहाँ से भी H2 बाहर निकल गया, यहाँ पे बच गया C डबल बॉन्ड O। अब देख लेते हैं C एग्जाम्पल। C एग्जाम्पल है इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। फिर से हम SiO2 के साथ ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये जो यहाँ से H2 बाहर निकल गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O जुड़ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अब क्रिया विधि, ये अभिक्रिया हुई कैसे। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें जो हमने लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि मुख्य रूप से एल्लिक ऑक्सीकरण में उपयोग होता है। तो एल्लिक भी पढ़ेंगे हम इसमें। तो पहले हमने क्या पढ़ा, कार्बोनिल। तो इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। मैकेनिज्म, ये SiO2 द्वारा यहाँ पे O आया किस प्रकार, वो देखेंगे। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R' और यहाँ पे नीचे भी हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया हमने H। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, जैसे हमने R की जगह यहाँ पे CH3 रख लेंगे और यहाँ पे भी CH3, तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये किस प्रकार बना, इस वाला ये वाला एग्जाम्पल लिया हमने। ठीक है, ये हमने उल्टा करके लिख दिया, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें ये बना कैसे। तो देख लेते हैं, पहले हमने लिया ये। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो है यहाँ ये वाला O जो है वो यहाँ पे आके, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ टूट जाएगा। ठीक है, इस पर क्या आ जाएगा, ये O यहाँ से निकलेगा और ये जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ से टूट के इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसा आएगा, R लिख लेते हैं, C यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड R'। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो O है ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया, तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। जिस पे भी जिसकी तरफ वो बॉन्ड टूट के जाता है उस पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज। और जिसकी साइड से मतलब इधर चला गया तो इस पर निगेटिव आ गया, इस पर आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव से आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा OH। ठीक है, यहाँ पे आके जुड़ गया। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा बॉन्ड है ये O और H के बीच में एक बॉन्ड होगा, वो टूट जाएगा और यहाँ से क्या होगा, H बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H बाहर निकल जाएगा यहाँ से और फिर क्या होगा, यहाँ से SiO2 यहाँ पे आके क्रिया करेगा। SiO2 ये हमने इस प्रकार लिख लिया SiO2, तो इसकी संरचना इस प्रकार थी। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे SiO2 आके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, अब बनेगा यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहाँ से H बाहर निकल गया और यहाँ पे बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बनेगा सिंगल बॉन्ड क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, SiO2 कहाँ पे, यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे जुड़ गया C और यहाँ पे जुड़ गया SeO और यहाँ पे O। ठीक है, और ये वाला जो H निकला था वो कहाँ पे आके जुड़ेगा, इस वाले पे आके जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड R'। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं अब क्या होगा, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, H2O यहाँ से बाहर निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, देखो ये बनेगा यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R', नीचे SE यहाँ पे O। तो यहाँ पे H2 यहाँ से बाहर निकलेगा, कहाँ से, 2 H तो ये हो गए और
एक H वो वाला जो हमारा निकला था, ठीक है, यहाँ से निकला था ये वाला H, तो ये हो गया हमारा H2 यहाँ से बाहर निकल कर, और यहाँ पे क्या बचा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश, नीचे डबल बॉन्ड SC, नीचे डबल बॉन्ड O। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये जो है देखो यहाँ से H2 क्रिया करेगा, HOH लिख लेते हैं हम H2O को, HOH क्रिया करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो पॉजिटिव ये वाला, ठीक है, अब क्या होगा, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बीच वाला, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इस साइड आ जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास आके जुड़ जाएगा। जोड़ के देखते हैं कैसे जुड़ेगा। देखो ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव पे क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला के जुड़ेगा, तो SEH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या आया था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे आके जुड़ जाएगा यहाँ पे O, ठीक है, O आके जुड़ जाएगा OH, ठीक है, OH नेगेटिव है तो ये यहाँ के जुड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। तो इसमें क्या बना, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला टूट जाएगा और ये वाला टूट जाएगा, तो यहाँ पे आके बन जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे आ गया SeOH2, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी SeOH2 यहाँ से बाहर निकल गया। तो हमारा लास्ट वाला प्रोडक्ट बना R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, ठीक है। तो ये बहुत इजी रिएक्शन है, अगर आपको ना समझ में आए तो फिर से रिवाइंड करके एक बार समझ लीजिएगा, या मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH, नीचे H और R डैश, तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये ठीक है, ये वाला H यहाँ के जुड़ जाएगा O पे, फिर से यहाँ पे SeO2 क्रिया करेगा, सेलेनियम डाइऑक्साइड यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, किस वाले पे, इस वाले कार्बन पे, ठीक है, इस वाले कार्बन पे आके जुड़ गया, तो यहाँ पे बन गया SeOH और यहाँ पे O, ये वाला H जो है वो यहाँ आके जुड़ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये H और ये O, और यहाँ से जो हमारा H निकला था वो वाला यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं, यहाँ पे H लिख ही लेते हैं, बाद में ही निकालेंगे, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे ये वाला H तो यहाँ आ गया, फिर अब की बार क्या निकलेगा, ये वाला H और ये वाला OH, यहाँ से H2 बाहर निकल गया, और फिर क्या होगा, यहाँ पे आ गया ये बन गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे बना डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से H निकल गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हमारा OH निकल जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आ गया He नेगेटिव और यहाँ पे Hc पॉजिटिव। अब यहाँ पे H2 फिर से क्रिया करेगा, तो यहाँ पे ये OH नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे आके जुड़ जाएगा, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे आके जुड़ जाएगा। और फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, तो यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा SeOH2 बाहर निकल गया, क्योंकि हम यहाँ पे ये वाला लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। समझ में आई रिएक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन कैसी होती है हमारी। तो ये थी हमारी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन, ये था इसका मैकेनिज्म, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारी सेकंड में हम क्या देखते हैं, सेकंड में हम देखेंगे एल्डिक ऑक्सीडेशन विद SeO2, एल्डिक ऑक्सीडेशन विद SeO2। यानी SeO2 के साथ एलाइलिक ऑक्सीडेशन। तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते पहले कि SeO2 जो है हमारा, उसके द्वारा जो हमारा SeO2 है उसके द्वारा जो एलाइलिक ऑक्सीडेशन होता है, एलाइलिक ऑक्सीडेशन या एलाइलिक ऑक्सीकरण भी लिख सकते हैं आप। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में एलाइलिक कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। इसमें क्या कहा है, जो हमारा एलाइलिक ऑक्सीडेशन है उसमें कार्बोनियम आयन यानी OH नेगेटिव जुड़ेगा, यानी सिंगल बॉन्ड OH जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल लिया सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये हमने कोई लिया एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन आपको पता ही होगा, जो हमारा एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक जिसमें
डबल बॉन्ड के बाद वाला, यानी जैसे ये डबल बॉन्ड है, इससे कार्बन जुड़ रहे हैं, ये दोनों कार्बन जुड़ रहे हैं, तो इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से अगले वाला जो कार्बन होता है वो क्या कहलाता है हमारा एलाइलिक कार्बन। ठीक है, मैंने आपको फिफ्थ सेमेस्टर में बताया हुआ है, जो हमारा एलाइलिक कार्बन होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से नेक्स्ट यानी अगले वाला कार्बन क्या कहलाता है हमारा एलाइलिक कार्बन। जैसे हमारा ये वाला कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड जुड़ रहा है, तो अगर यहाँ पे एक कार्बन होता है तो वो क्या कहलाता है हमारा एलाइलिक कार्बन, लेकिन इस साइड नहीं है तो ये हमारा ये वाला एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। तो इसमें ये जो लिखा है मैंने, तो एलाइलिक कार्बन से क्या जुड़ रहा है, सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ता है, यानी यहाँ पे ये वाला OH जुड़ रहा है किससे, एलाइलिक कार्बन से। तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन विद SeO2, यानी एलाइलिक ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ। तो पहला एग्जाम्पल है इसमें, पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें एलाइलिक कार्बन कौन कौन से है, एलाइलिक कार्बन एक तो ये है और एक ये वाला है, क्योंकि डबल बॉन्ड से इस साइड जुड़ रहा है और ये वाला डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन है। ठीक है, तो ये वाला एलाइलिक कार्बन है और ये वाला एलाइलिक कार्बन है। तो ये SeO2 से सब क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे OH जुड़ गया। कैसे जुड़ गया, देखो यहाँ से हमारा एक H निकल जाएगा और यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा एलाइलिक ऑक्सीडेशन। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं इसका, मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगी। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया SeO2। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड इस साइड है, तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है हमारा एलाइलिक कार्बन, तो इस पे आगे जुड़ेगा OH इस बार। तो यहाँ पे आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे एक H कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंस क्या कहते हैं, संयोजकता कितनी होती है, 4, तो 4 हो जाएगी यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा एलाइलिक ऑक्सीडेशन। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो लिखते हैं क्रिया विधि कि ये OH यहाँ पे आगे जुड़ा कैसे। मैं ये आपको नोट्स लिखवा रही हूँ, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, क्रियाविधि देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे H। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से आके इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इधर आ जाएगा। फिर क्या बनेगा, देखते हैं। यहाँ बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे आ गया CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। तो ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर आ गया और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा हमारा SeO2, यानी SeO यहाँ पे आ गया O और ये जो हमारा H था, ये वाला H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा किस वाले पे, इस वाले O पे, यानी SeO2 होता है। SeO2 से हमने यहाँ पे क्रिया कराई, ऑक्सीडेशन कराया, तो SeO और ये वाला O2 और यहाँ पे आके जुड़ गया ये वाला H। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, इसमें होगा सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। तो ये सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होता क्या है, इसमें क्या होगा, ये वाला SeOH और ये O ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा किस पे, CH2 पे। तो देखते हैं ये बनेगा कैसे। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे रिएक्शन। तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 और ये आगे यहाँ पे ये वाला SeOH और O यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा, यहाँ पे आगे O, यहाँ पे SC और यहाँ पे OH। ठीक है, और क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला डबल बॉन्ड और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि इनकी संयोजकता भी हमें पूरी करनी है। नेक्स्ट स्टेप अब देख लेते हैं, यहाँ पे होगा HOH से क्रिया। तो HOH से क्रिया करने पर क्या होगा, ये बनेगा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। तो ये कैसे बना, यहाँ पे बना
CH3 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, ठीक है। और यहाँ से ये वाला OH जो है वो यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा, और ये SeO यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कैसे हुआ देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला H2O है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इधर आ जाएगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ पे आगे जुड़ेगा, नेगेटिव वाले पे आगे जुड़ेगा। तो नेगेटिव वाले पे आगे जुड़ पे यहाँ पे क्या बना लेगा OH, और यहाँ पे से SeOH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। SeOH2, ठीक है, SeOH2। ऊपर वाले में भी SeOH2 बाहर निकल गया था, और यहाँ पे भी SeOH2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, ठीक है। ये वाला OH, तो ये वाला O और ये वाला H यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकल गया, SeOH2 बाहर निकल गया। हो गई हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड में क्या होगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन होगा इसमें। डिहाइड्रोजनेशन में देख लेते क्या होता है। तो SeO2 द्वारा देखो इसमें क्या हुआ, SeO2 द्वारा ऊष्मा की उपस्थिति में सिंगल बॉन्ड H2 का एक अणु बाहर निकल जाता है। यानी इसमें क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, H2 बाहर निकल जाएगा, किसमें, ऊष्मा की उपस्थिति में, किसके द्वारा, SeO2 के द्वारा। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या होगा, SeO2 द्वारा यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। तो कहाँ से निकलेगा H2, देख लेते हैं। यहाँ पे बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। तो यहाँ से कहाँ से निकला बाहर, एक तो यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला, यानी ये वाला H और ये वाला H यहाँ से बाहर निकल गया, और यहाँ पे बीच में आ गया डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके मुख्य उपयोग क्या क्या हैं, किसके, SeO2 के मुख्य गुण देख लेते हैं, गुण। तो इसमें है SeO2 के मुख्य गुण। तो पहला गुण है यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। ठोस होता है, ठीक है। क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी ये ठोस है और कैसा है, क्रिस्टलीय है। अब देख लेते हैं सेकंड गुण है इसका। इसमें से क्या आती है, मैंने बताया था, इसमें से सड़ी मूली जैसी गंध आती है, सड़ी मूली जैसी। सूंघ के देखना कभी सड़ी मूली को, कैसी गंध आती है आपको पता चल जाएगा। SeO2 में से भी ऐसी गंध आती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, इसका गलनांक यानी MP मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 390 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी ये 390 डिग्री सेल्सियस पर गलता है, तथा जो इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो है वो कितना होता है, 350 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉरी, ये 340 है, ठीक है। 340 डिग्री सेल्सियस पर ये गलता है, और फिर क्वथनांक कितना होता है, 350, क्योंकि क्वथनांक ज़्यादा होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ, जो इसका जो ये क्या होता है, ये जल में तो विलय होता है, जल में सोल्यूबल यानी विलय, तथा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कार्बनिक रसायन में, कार्बनिक विलायकों में कम विलय होता है। ठीक है, इसमें बताया मैंने, ये जल में तो विलय होता है लेकिन कार्बनिक विलायक में कम विलय होता है।
ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा SeO2 यानी सेलेनियम डाइऑक्साइड पूरा कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।